भी उसी पे बैंक कर रहे हैं। और जिस तरह से उनका अपना पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए पैगाम है कि आप मैक्सिमम नंबर्स में सारे अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराएं, बाद में इंशाल्लाह 22 के बाद प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज करके खान साहब खुद ही अपनी टिकट्स अवॉर्ड करेंगे। सेकेंडली, सिंध पाकिस्तान का मेजर हिस्सा है और सिंध पाकिस्तान के अलावा पीटीआई का अगला कॉरिडोर है और सिंध में भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रही है। थर्डली, सोशल मीडिया टीम को खान साहब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और सोशल मीडिया टीम की एफर्ट को सराहा है और इंशाल्लाह ताला इस तरह की उनकी काविशें जारी रहीं तो इंशाल्लाह ताला जो ज़मीनी बैरियर्स हैं वो हम दूसरे टेक्निकल तरीक़ों से दूर करते जाएंगे और भरपूर इलेक्शन एक लड़ेंगे। शुक्रिया। बस केस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। आज जो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वो मुकदमा था जिसकी तशहीर और रिपोर्टिंग सब कुछ बंद कर दिया गया है, लेकिन तारीख की हद तक तो हम आपको बता सकते हैं कि आज दो चीज़ें हुई उसके अंदर। एक तो केस को एडजर्न किया गया है 2 दिन के लिए, परसों के लिए, और दूसरी अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि जो जज साहब हैं उनके ऊपर खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया है और उनको दरख्वास्त दी गई है, जो कि वो दरख्वास्त उन्होंने ख़ारिज कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स को जो है वो आप लिखें। उस सिलसिले में आज उनसे इजाज़त तलब की गई है, क्योंकि खान साहब को और शाह साहब को लेटर्स लिखने की और लेटर डिस्पैच करने की इजाज़त नहीं है। उसके ऊपर आज हमने इस कोर्ट को इजाज़त दी, एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन के ऊपर फ़ैसला महफूज किया गया है। अब देखना यह है कि उसके ऊपर फ़ैसला जो है वो क्या करते हैं। खान साहब ने अपने जो ख़त लिखने हैं फेडरल गवर्नमेंट को और रेलिवेंट तमाम इदारों को, वो ख़त तैयार कर लिया है और जेल इंतज़ामिया के हवाले भी कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था, जिसमें ओपन ट्रायल और फेयर ट्रायल मुहैया करने के तमाम इंग्रेडिएंट्स पूरे करने का हुक्म दिया गया था और पुरानी तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं वो विशिएट डिक्लेयर करके डिनोवो ट्रायल का हुक्म दिया गया था, लेकिन ये ट्रायल भी पहली राउंड ऑफ लिटिगेशन से भी ज़्यादा जो है वो बायस्ड चल रहा है। इस ट्रायल के ऊपर जो हमारे एतराज़ात हैं वो हमने हर सतह पर बुलंद किए हैं। इस वक्त आपको मालूम होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जेल ट्रायल और मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई गई है वो भी चैलेंज किया जा रहा है और बाकी तमाम दरख्वास्तें भी हम हर सतह पर दे रहे हैं और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि खान साहब के लिए मुकम्मल इंसाफ और एक ओपन ट्रायल हासिल करें। बहुत शुक्रिया जी। ये बताइएगा कि जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन आपको चैलेंज, आपने कहा था हम चैलेंज करेंगे इसको इस्लामाबाद, अभी तक उसके खिलाफ कोई दरख्वास्त आपने नहीं दी है? दरख्वास्त उस पर तैयार है जी। उम्मीद है कि अगर आज, क्योंकि अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, आज या कल में हो जाएगी। आज अगर फाइल नहीं हुई तो कल फाइल ज़रूर हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। और जब तक जज पे ट्रस्ट कर दी है तो अब प्रोसीडिंग उनका हक नहीं बनता, लीगली वो प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। एक अहम तरीन बात है जी, खान साहब को आज एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। बताया गया कि उकाड़ा से शायद नवाज शरीफ जो हैं वो मुकाबले में आ रहे हैं, तो खान साहब ने अपने जो हमारे टाइगर हैं बोदला साहब वहाँ मौजूद थे, बिलाल बोदला साहब, उनको खान साहब ने कहा कि भरपूर तैयारी करें आप और बेहतरीन टीम उतारें और वहाँ से भी हम उसको भगाएंगे, क्योंकि लाहौर के तमाम हलकों से नवाज शरीफ भाग चुके हैं, क्योंकि उनको कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी सिक्योर नहीं मिल रही जहाँ से उनको रिपोर्ट आए कि यहाँ से इस तमाम धांधली और प्री इलेक्शन रिगिंग के बावजूद वो इलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। तो दूसरी अहम बात यह है कि खान साहब ने उकाड़ा की हद तक जो एक वहाँ पे खबरें चल रही हैं कि ज्वाइनिंग्स हो रही हैं नई, खान साहब ने उनको बिल्कुल कहा है कि इस वक्त कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी। जो कमिटेड वर्कर्स हैं पार्टी के, जो पीटीआई के साथ खड़े हैं, उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा और किसी नए शख्स को इस वक्त इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पार्टी को ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया।